आज मैंने अपने सारे नए नए कपड़े और नए जूते जो मैं एक दफ़ा और दो दफ़ा पहने हैं और मैं पहनती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको किसी को दे देते हैं ताकि किसी के काम आ जाए। रमज़ान का बाबरकत महीना है और आगे ईद आने वाली है। काफ़ी सारे माँ बाप ऐसे परेशान होंगे कि हम अपने बच्चियों के लिए कैसी ईद के कपड़े लें। तो अगर हमारे पास पड़े हुए हैं और हम सिर्फ़ एक दफ़ा पहनते हैं, दो दफ़ा पहनते हैं और हमेशा सालों साल वो पड़े रहते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते, तो क्यों ना इस ईद पर हम अपनी नई-नई चीज़ें बाँटें और सवाब भी कमाएँ और फ़ायदा हमें भी हो और दूसरों को भी हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की जो ये वीडियो है ना, तो काफ़ी दिन पहले मेरे ज़हन में ये बात आई थी और उसके बाद ना मैंने अपने सारे जो जूते, कपड़े और एक्स्ट्रा जितनी भी मेरी चीज़ें थी, जो मुझे पता है कि मैं आगे भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी, मुझे ज़रूरत नहीं आएँगे ये चीज़ें और पड़े-पड़े काफ़ी सालों के पड़े हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैंने निकाल कर कुछ की मैंने तस्वीरें बनाई, ग्रुप्स में मैंने शेयर की हैं, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने शेयर किया, फ़ेसबुक पर मैंने शेयर किए हैं और जहाँ मैंने ग्रुप्स में व्हाट्सएप में शेयर किया तो उनको भी मैंने कहा है कि आप भी आगे इसको शेयर कर दें, जिसको चाहिए होंगे तो वो मुझसे राब्ता कर लेंगे। और उसके बाद ना आज सहरी में मेरे ज़हन में एक बात आई है कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर लूँ, ताकि उनको भी आइडिया मिल जाए कि मतलब हम भी ये कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे उनमें से चंद भी मेरे बहनें अगर ये तरीका करती है जो मैंने स्टार्ट किया है, तो काफ़ी सारा उनको फ़ायदा होगा और जैसे ही हमारी अलमारियों पर और हमारे संदूकों में जो बोझ भरा हुआ है ना, वो भी हल्का हो जाएगा, हमारा घर हल्का-फुल्का हो जाएगा। इतना सामान हम लेते रहते हैं और जमा करते रहते हैं, लेकिन दोबारा हमें उसकी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ती। अच्छा, काफ़ी सारी लेडीज़ जो होती हैं, बल्कि हर लेडी ये सोचती हैं कि मैंने ये कपड़े बहुत प्यार से लिए थे, मैंने बहुत महंगे लिए हैं, अपने पसंद के लिए, तो ये मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ। मैं भी ये सोचती थी हमेशा, इसीलिए ये इतने सालों से ये मेरे कपड़े पड़े हुए हैं और मैंने कभी किसी को नहीं दिए। तो अच्छा, ये ख़याल जो मुझे आया ना, ये सिर्फ़ इसलिए आया कि कुछ दिन पहले मैंने अपने नए जूते, जो मेरे बहुत अच्छे ब्रांड के जूते और काफ़ी सालों से पड़े हुए थे, पड़े ही वो ख़राब होना शुरू हो गए। तो मैंने सोचा ये पड़े ख़राब हुए, मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया, इससे अच्छा होता मैं किसी को दे देती। तो ये जो मेरे कपड़े हैं ना, तो ये भी काफ़ी पुराने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा मैंने पहने। इसमें जितनी भी सूट हैं, कुछ तो ऐसे हैं ना कि उसको मैंने एक बार भी नहीं पहने, कुछ ऐसे हैं जो मैंने सिर्फ़ एक बार पहने हैं, कुछ 1 या 2 सूट ऐसे होंगे जो मैंने सिर्फ़ 2 बार पहने होंगे। इसके अलावा मैं दोबारा कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं और है भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मेरी पसंदीदा, मेरे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपनी पसंद से बनाए थे, इसलिए ये मैं इसको रखती जाती थी। अक्सर ऐसा होता था कि हम लेडीज़ का मसला ये होता है ना कि हम एक जगह में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो जो सूट हमने पहना होता है, अगली बार अगर हमने कहीं जाना होता है तो वो हम नहीं पहनते। हमें लगता है लोगों ने देखा हुआ है और लोग ये सोचेंगे कि ये सूट तो पहले भी पहना हुआ था और अब दोबारा पहना हुआ है। तो अगर जैसे कि मेरे भाई की शादी थी तो मैंने कपड़े बनवाए थे, फिर जब मेरी बहन की शादी थी तो मैंने वो भाई के कपड़े, हालांकि दरमियान में 3-4 महीने का वक्फा था, लेकिन मैंने वो कपड़े एक जोड़ा भी नहीं पहना। मुझे लगता था लोग बोलेंगे कि भाई की शादी में भी वो पहने थे, बहन की शादी में भी, तो मैंने उसके लिए नए बनाए। और ये हर लेडी का मसला होता है, सारी लेडीज़ जो है ना, वो सारी ऐसा ही करती हैं और इसी वजह से हमारे कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और जूते, पहली बार तो ये कपड़े हमारे बिल्कुल नए होते हैं तो देने का दिल नहीं करता, और दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी को देना चाहते भी हैं तो हमें ये नहीं पता कि इस बंदे को इन कपड़ों की ज़रूरत है या नहीं, या इनके साइज़ के ये है या नहीं है, जब हम इनको देंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। इस मसले का हल मुझे मिल गया ना, तो बस सारे मसलों का हल मिल गया। पहले मैं हमेशा इतनी सालों से मैं यही सोचती रहती थी और इसी वजह से मेरे कपड़े जमा होते रहते थे, लेकिन इस मसले का मुझे हल मिल गया। अच्छा, ये जो मेरा सूट है ना, देखिए ना, इसका दुपट्टा, अब ये मैंने एक दफ़ा ही पहना था, 6-7 साल पुराना ये पड़ा हुआ है। जब मैंने ये निकाला तो इसका दुपट्टा जो है ना, इसका कलर इतना डल हो गया था, तो मैंने सोचा ये भी ख़राब हो रही हैं, जूते भी मेरी ख़राब हो रही हैं, सारे कपड़े। अब ये भी मैंने बस चंद घंटे के लिए ही पहना था, 2-3 घंटे के लिए। सारे सूट ऐसे ही, मतलब ये ऐसे कपड़े हैं कि ये हम नॉर्मल रूटीन में तो पहन नहीं सकते, हम घर में नहीं पहन सकते, मुझे जाना ही कहाँ होता है, बच्चे के स्कूल जाना होता है, वहाँ मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, घर में नहीं पहन सकती, बाज़ार किसी सामान लेने के लिए जाती हूँ तब मैं नहीं पहन सकती, तो पड़े मैंने इसका क्या करना है। अच्छा, ये जो मैंने लिया है, इसको मैंने एक बार भी नहीं इस्तेमाल किया, एक बार भी, बस
पसंद आया था। अच्छा, अब ये पर्स जो है ये मैंने लिया था जब मेरी बहन की शादी हो रही थी, तो शॉपिंग पे हम गए थे ना, तो ये मुझे पसंद आया और मैंने लिया, लेकिन आज दिन तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया, ऐसे कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये भी मैं दूंगी, ये भी मैं नहीं रखूँगी अभी आपके अपने पास। ये मेरे पास दुपट्टा है, ये भी मैंने लिया था लेकिन एक बार यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास इसके साथ कपड़े भी नहीं थे। ये वाला जो मेरा ड्रेस है ये भी मैंने 2 या 3 घंटे के लिए पहना था, उसके बाद मैंने एक बार भी इसको पहना नहीं है, बिल्कुल नया पड़ा हुआ है। अच्छा, इस तरह के जितने भी मेरे कपड़े, उसके जो सिल्मा सितारा सारी चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छी तरह से पैक करके रखती हूँ। और अगर आप इसको पैक करके रखते हैं, इस पर हवा नहीं लगती ना, तो फिर ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। कितने साल हो गए, कितने साल इसको गुजर गए, लेकिन इसको ये ज़रा भी ख़राब नहीं हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जूता बिल्कुल नया है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पहना था जब मैंने लिया था। ये मैंने लिया है मेट्रो से, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये बिल्कुल नया मैंने रखा हुआ था। जब सोचा ना कि चले पड़ा रहेगा, जब जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं पहन लिया करूँगी, क्योंकि बहुत मुझे अच्छा लगता था ये वाला जूता। जैसे ही कुछ दिन पहले मैंने ये निकाले हैं ना, पैक पड़े हुए थे, तो इसकी स्किन हट गई है। 5-6 साल या 7 साल पुराना ये मेरा जूता है, लेकिन मैंने पहना एक ही दफ़ा था। जब मैंने लिया था ना, तब मैंने पहना था, उसके बाद मैंने ये एक बार भी नहीं पहना। और ये पड़े पड़े, हालांकि इतनी अच्छी क्वालिटी का है तो ख़राब नहीं होना चाहिए था। मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे ख़राब हो गया। ये देखिए कि ये पड़े पड़े ख़राब हो जाता है, तो अगर मुझे इतना मालूम होता तो ये मैं किसी को दे देती, ज़ाया ना होने देती। अब ये जो है ये अभी भी पटा तो नहीं है, ये देखिए इतना मजबूत है, ये देखिए साइडों से इतना ये मजबूत है, पटा बिल्कुल भी ये नहीं है, ये देखिए। तो ये इसको मैं पहन तो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी के घर जाती हूँ और इसको मैं उतार देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो बहुत बुरा लगेगा ना, लोग कहेंगे इसने पटे हुए जूते पहने हुए हैं। उनको तो नहीं पता होगा ना कि ये क्या हुआ है इसके साथ, तो इसलिए मैं इसको पहन नहीं सकती। मेरा ये एक और जूता जो ये भी मैंने बहुत प्यार से लिया था, ये मैंने 3-4 दफ़ा पहना है, लेकिन ये भी पड़े पड़े ना, हाँ ये ख़राब हो गया था। इसके भी ना ये सारी स्किन उतर रही हैं, तो ये भी मैं इसको पहनकर, ये भी इतना मजबूत है, ज़रा सा भी नहीं पटा, ज़रा सा भी नहीं पटा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। लेकिन इसकी सारी स्किन हट गई है, तो इसको मैं पहनकर कहीं भी नहीं जा सकती मैंने, लेकिन ये भी ख़राब हो गया। तो इन दोनों जूतों को देखकर ना मुझे इतना पछतावा हो रहा है कि काश ये मैं किसी को दे देती तो किसी के काम आ जाते और ज़ाया ना होते। अच्छा, ये मेरा जूता जो है ये भी मैंने तुर्की से लिया था, ये मुझे पसंद आया था तो मैंने लिया था। ये देखें, मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने लिया था, ये खैर ख़राब तो नहीं हुआ, इससे पहले कि ये भी ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा। अच्छा, ये मैंने एक बार भी नहीं पहना, मैंने लिया तो है, ये मैंने ये लिया था, लेकिन मैंने पहना ये एक बार भी नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और या तो अक्सर रख के मैं भूल जाती हूँ। ये देखें, साफ़ सुथरा बिल्कुल, मैंने एक बार भी नहीं पहना, और इसको 6-7 साल हो गए कि ये जूता मैंने लिया और पड़ा हुआ है और मैंने एक बार भी नहीं पहना। तो जब ये पड़ा हुआ है और मैं इसको नहीं पहनती, तो फिर मैं कोई और इसको पहन लेगा, चले किसी का काम चल जाएगा इससे। अलमारियाँ भी भरी पड़ी हुई हैं और किसी काम का भी नहीं है। अच्छा, ये जो जूता है ना, ये वाला जूता मैंने 1 नंबर बड़ा लिया था गलती से। जब मैं इसको चेक कर रही थी ना, तो ये मेरे पाँव में ना थोड़ा सा टाइट मुझे लग रहा था, तो मैंने उससे एक साइज़ बड़ा ले लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बड़ा साइज़ लूँगी ना तो वो मेरे पाँव में फिट आ जाएगा। जब मैंने ये पहना ना, मुझे जहाँ जाना था वहाँ जाने के लिए मैंने पहना, और मैं जब चली तो मैं जहाँ जाना था वहाँ हम गाड़ी में गए, वहाँ जब मैं पहुँची तो मैं जब चलती रही हूँ तो ये मेरे पाँव से स्लिप होके निकलता रहता था बार बार। मुझे फिर तब समझ आई कि ये तो मैंने बड़ा जूता ले लिया। अब फिर मैं उसको वापस भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब लेके आई थी तो काफ़ी दिन गुजर गए थे और पहना नहीं था, तो मुझे समझ नहीं थी। अच्छा, ये वही एक बार मैंने पहना, उसके बाद मैंने बिल्कुल एक बार भी नहीं पहना। लेकिन ये एक साइज़ बड़ा है, इसी वजह से मैं इसको पहन नहीं सकती। इतना मज़बूत, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा जूता है। और मैं जूते जब भी लेती हूँ तो अच्छी क्वालिटी के लेती हूँ, क्योंकि जूता आपका कंफर्टेबल होना तो तब आपके सेहत पर भी बुरा असर नहीं पड़ता। इसके बारे में भी आपके साथ में पहले एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो जूते मैं हमेशा अच्छे लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती लेकिन लेती अच्छी हूँ सारे। ये जो जूता है ना, तो ये भी मैंने लिया था, इसको भी काफ़ी साल गुजर गए, मुझे अब याद भी नहीं है कि कितने साल गुजर गए ये जूता लिया हुआ।
लेकिन ना मैं इसको भी नहीं पहनती। मैंने इसको एक दफ़ा या 2 दफ़ा पहना है, जब मैं बच्चों की स्कूल जा रही थी तो तब मैंने ये पहना था। इसका स्टिकर अभी भी लगा हुआ है इसके ऊपर। तो बच्चों की स्कूल जा रही थी तब मैंने ये पहना हुआ था, उसके बाद मैंने ये नहीं पहना। अब ये जो जूता है ना, ये हमें जाना था तो मैंने ये जूता लिया और पहना। लेकिन अगली बार जब हमें जाना था तो मुझे याद ही नहीं था कि मुझे मरी जाना है तो ये मैं जूता पहनूँ। मतलब एक ही दफ़ा पहना है, उसके बाद मैंने एक बार भी ये जूता नहीं पहना और ऐसे ही अलमारी में पड़ा हुआ है। वाला जो जूता है ना, ये तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी एक बार भी ये पहना होगा। ये भी मैंने तुर्की से लिया था। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि ये मैंने कभी पहना भी है कि नहीं पहना। लेकिन पड़े पड़े ना ऐसे इसकी रंगत ऐसी हो गई है ना, इसका कलर जैसी मेला हो जाता है ना। हालांकि मेला नहीं है ये, लेकिन इसका रंग ऐसा डल सा हो गया। तो ये भी मैं पहनती नहीं हूँ। मुझे पता नहीं है मैंने कभी एक बार पहना होगा या नहीं पहना होगा, मुझे नहीं याद। काफ़ी साल गुजर गए इसको भी लिए हुए। ये वाला जूता अच्छा, ये चीज़ें हम हकदार को कैसे पहुंचा सकते हैं जिनको इस चीज़ों की ज़रूरत भी है, उनके साइज़ की भी हो ये सारी चीज़ें, और उनको पहुंच जाए, हमें भी खुशी हो और हमें तसल्ली भी हो कि सही बंदे को ये सारी चीज़ें पहुंच गई हैं। क्योंकि अगर अभी मैं कहती हूँ ना कि ये मैं सारी फ्री में बांट रही हूँ तो सारे मतलब ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको मतलब उनके साइज़ के भी ये जूते नहीं होंगे, ये कपड़े नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो कहेंगे ये सारे के सारे मुझे दे दो। और अगर मैं कहती हूँ कि मैं और फ्री का मैं कहती हूँ ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुददार होते हैं, वो नहीं लेते किसी से कुछ भी। उनको ज़रूरत होती है लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं लेते। लेकिन इन चीज़ों को मैं, जो बिल्कुल नई चीज़ें हैं ना, उनको मैं अगर थोड़ी सी मैं इसकी कीमत लगाकर मैं बताती हूँ कि ये चीज़ें मैं सेल कर रही हूँ, तो जितने भी फ्री वाले लोग होंगे वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता होगा हमारी ज़रूरत की ये चीज़ें हैं नहीं, हमारे साइज़ के ये नहीं है चीज़ें। लेकिन जो ज़रूरतमंद होंगे वो कहेंगे चले ये बहुत सस्ते में मिल रहे हैं तो हम ले लेते हैं, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और हमें अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो इससे होगा कि ये चीज़ें ना आप ज़रूरतमंदों तक पहुँचा सकते हैं। ये ड्रेस जितनी भी है मीडियम साइज़ के हैं, जूते जितने भी हैं ये 7 नंबर, मेरा पाव है 7 नंबर साइज़ का है, और एक जूता इसमें जो है ये 8 नंबर का है, बाकी सारे 7 नंबर के हैं। तो ये जितने भी मतलब अगर अपने साइज़ के किसी को चाहिए होंगे तो वो बहुत कम कीमत पर, उसको बहुत ही कम पे, ना होने के बराबर कीमत पर उनको मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत नहीं, अच्छा कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं होती, वो कहते हैं चलो वैसे भी फ्री में चीज़ मिल रही है तो हम ना किसी को दे देंगे, या किसी जानने वाले को दे देंगे, रिश्तेदार को दे देंगे, दोस्त को दे देंगे, इस तरह करते हैं। अच्छा मैं ना शुरू में ना बहुत मतलब शादी से पहले ना मैं बहुत अपने कपड़े जूते वगैरह देती थी, लेकिन मेरे साथ ये खुद हो चुका है ना कि मैंने अपने कपड़े दिए थे किसी को, मतलब हमारे पड़ोसी थे, लेकिन उनको मैंने दिए थे ना तो वो फिर मैंने देखा कि 2-3 दिन 4 दिन बाद जो कपड़े मैं सिर्फ कहीं जाती थी और पहनती थी तो उन्होंने उसमें बकरियों के लिए घास बांध कर ला रही थी, और जब मैंने देखा ना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनको कुछ कह तो नहीं सकती थी, जाहिर है मैं उनको दे चुकी थी, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ये देखो ना, ये मैं कितना एहतियात से और कितने प्यार से ये सूट मैंने लिया था। मैंने तो इसलिए दिया था कि चले ये लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो चले सवाब होगा मुझे, लेकिन वो आगे से ना इस तरह रफ इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसके बाद मेरा दिल टूट गया। तब मैं किसी को भी अपनी चीज़ें इस तरह नहीं देती थी, बस कोई जानने वाला बंदा होता था, कोई इस तरह कि मुझे पता होता था कि ये ज़रूरतमंद है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो देती थी। वरना मेरे इतने कपड़े जमा हो जाते थे, मेरे बच्चों के कपड़े इतने जमा हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे बड़े हो जाते हैं और कपड़े नए होते हैं बिल्कुल, लेकिन वो छोटे हो जाते हैं। तो बस जो गाँव में मैं देती हूँ, जैसे मेरे बेटे के कपड़े हैं तो वो शलवार कमीज़ तो मैं गाँव में दे देती हूँ, लेकिन पैंट शर्ट तो वहाँ पर कोई भी नहीं पहनता, तो वो इस तरह पड़े रहते हैं। यहाँ पर भी जितने भी जानने वाले लोग हैं, दरवाजे में काफ़ी सारे लोग आते हैं कि हमें कपड़े दे दो, लेकिन मैं उनको नहीं देती, मुझे उन पर भरोसा नहीं है कि वो पता नहीं इनके साथ क्या करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग तो सवाब की नीयत से देते हो तो दिया करो, वो चाहे जो मर्ज़ी करे आपको तो सवाब मिल जाएगा, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं मानता तो मैं नहीं देती। तो फ्रेंड्स जितने भी मैंने आपको कपड़े दिखाए और जूते दिखाए हैं ना, तो ये सारे के सारे मैं चाहती हूँ कि इससे मैं अपनी अलमारियाँ साफ़ कर दूँ, किसी के काम आ जाए और मेरी भी इससे जान छूट जाए। हमारे पास इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, इतने सारे जूते हो जाते हैं और हमारी ज़रूरत की फिर भी वो नहीं होती, क्योंकि हमें आम रूटीन में हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते, एक दफ़ा हम पहन लेते हैं या 2 दफ़ा पहन लेते हैं और हम फिर उसे पहन नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो किसी को दे देते हैं। तो उससे ये होगा कि अगले बंदे की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और आपको सवाब भी मिल जाएगा और आपकी अलमारियाँ भी खाली पड़ी रहेगी। इतनी बड़ी जो नया सामान ले रहे हैं तो उसको कहाँ पे रखें।
तो अच्छा, ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना, तो ये भी इन्हीं सूट के साथ है। ये भी मैंने एक ही दफ़ा पहना हुआ था और आज मैंने दूसरी दफ़ा पहना है इतने सालों बाद। मुझे नहीं पता कि मैंने बहन की शादी पे लिया था या भाई की शादी पे लिया था, मुझे याद नहीं है। तस्वीरें देखूंगी तो हो सकता है फिर मुझे याद आ जाए कि किसकी शादी में ये मैंने पहना था। लेकिन ये जो सूट है ना, तो ये भी मतलब जो भी लेती थी तो बहुत ही प्यार से लेती थी। सारी ऐसे ही करते हैं, सारी लेडीज़ जो होती है ना बहुत ही प्यार से लेते हैं और पसंद करके लेती हैं। लेकिन एक दफ़ा पहनने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए रख देते हैं और भूल जाते हैं। फिर अगली दफ़ा जब हमें कहीं जाना होता है तो फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं हो और लेंगे, क्योंकि जब पिछली बार हमने ये पहने थे तो लोगों ने देखे हैं। अब जब फिर किसी की शादी में हम जाएंगे और ये पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो हम फिर और लेते हैं। तो ये फिर हमेशा हमेशा पड़े रहते हैं, तो हम किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये सोचते हैं हम कि ये हमारे बिल्कुल नए कपड़े हैं और हमने सिर्फ एक दफ़ा इसको पहना है और हमने ये बहुत महंगे लिए थे। तो इसी वजह से अब हम ये किसी को दे भी नहीं सकते और हम इसे क्या करें। तो बहुत ही आसान हल, ये मेरे जहन में ये बात आई, मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि हम ना ये चीज़ें इस तरीके से दें किसी को कि अगले की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और हमें ये दुख भी ना हो कि हमारी नई नई चीज़ें हमने किसी को वैसे दे दी है। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले तो आपने ये वीडियो शेयर करनी है ताकि किसी को फ़ायदा हो। मतलब मेरी बातें सुनकर आपके जहन में कोई भी बात हो या फिर कोई मुझे मशवरा देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दें। आपको मालूम है कि आपके मशवरों का मुझे बहुत खुशी होती है। आप मुझे कोई मशवरा देते हैं, मुझे खुशी होती है। हो सकता है कि मुझे इतनी समझ ना हो, जितनी आप मुझे मशवरा देंगे तो मुझे आइडियाज़ मिल जाएगी और मैं इससे बेहतर कर सकूंगी। तो अच्छा, मैंने ये सूट इसलिए पहना है कि मैं सोच रही थी, मैंने सारे जब नए नए सूट निकाले ना तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इसमें से कोई सूट पहनूं। फिर मैंने सोचा चले ये पहन लेती हूँ। इन कपड़ों में ये जितनी भी है ना, इनमें से जो भी सूट बच गया वो मैं ईद में पहनूंगी इंशाल्लाह। मैं सोच रही थी कि जब हम लेते हैं रखे पड़े होते हैं तो हमें ना पहनते नहीं है, तो मैंने सोचा कि इनमें से ना मैं कोई सूट ईद पर पहनूंगी। मुझे याद ही कभी नहीं रहते कि मतलब मेरे पास इतने सारे कपड़े। अभी ये तो मैंने जो एक बैग खोला हुआ है और उसमें मैंने ये जो कपड़े थे निकाले और ये मुझे ख्याल तब आया जब मनाहिल की बर्थडे थी ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं तैयार हो जाती हूँ तो मैं कौन से कपड़े पहनूँ। फिर मैंने अपना एक सूट जो है, इसमें आपको मैंने दिखाया भी है रेड और ब्लैक, वो मैंने निकाला। जब मैं वो निकाल रही थी तो ये सारे सूट मैंने देखे और मेरे जहन में ये आइडिया आई कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी और मैं ये सारे के सारे कपड़े जो है ना इसको निकाल लेती हूँ घर से। तो क्योंकि मैं दोबारा कभी पहन नहीं सकती, तो जब पहन नहीं सकती तो फिर इसको घर में रख के क्या करना है। तो अच्छा, चले आप वीडियो देखेंगे तो आपने मुझे मशवरा ज़रूर देना है कि आगे मुझे मतलब जो बातें आपके साथ शेयर की हैं इसके बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आपने ज़रूर मुझे बताना है और कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं और वीडियो को ज़रूर शेयर करना है ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।